भारत में निवेश के 10 सुनहरे अवसर। शुरुआती निवेशकों के लिए आसान टिप्स। टॉप 10 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन इंडिया। आज हम बात करेंगे भारत में निवेश के 10 ऐसे सुनहरे अवसरों के बारे में जो आपको आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। अगर आप निवेश की दुनिया में नए हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। निवेश की आवश्यकता। आज के समय में निवेश करना बहुत जरूरी है। महंगाई लगातार बढ़ रही है और अगर हम अपने पैसे को सही जगह निवेश नहीं करेंगे तो हमारी बचत का मूल्य कम हो जाएगा। इसलिए हमें ऐसे विकल्पों की तलाश करनी चाहिए जो हमें महंगाई से ज्यादा रिटर्न दे सके। भारत में निवेश के कई विकल्प मौजूद हैं, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, रियल एस्टेट, सोना और सरकारी योजनाएं। हर विकल्प की अपनी खूबियां और कमियां हैं। हमें अपनी जरूरतों और जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार सही विकल्प का चुनाव करना चाहिए। फिक्स्ड डिपॉजिट यह सबसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में से एक है। इसमें आपको एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित ब्याज दर मिलती है। यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो कम जोखिम लेना चाहते हैं और अपनी बचत को सुरक्षित रखना चाहते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट निवेश का एक ऐसा तरीका है जहां आप एक निश्चित अवधि के लिए एक मुश्त राशि जमा करते हैं और उस पर एक निश्चित ब्याज दर प्राप्त करते हैं। यह एक सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है क्योंकि इसमें बाजार के उतार चढ़ाव का खतरा नहीं होता है। एफडी की ब्याज दरें आमतौर पर बचत खातों की तुलना में अधिक होती है, जो इसे उन लोगों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है जो अपनी बचत पर बेहतर रिटर्न चाहते हैं। एफडी की अवधि कुछ दिनों से लेकर 10 साल तक हो सकती है। आप अपनी आवश्यकताओं और वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार अवधि चुन सकते हैं। लंबी अवधि की एफडी आमतौर पर छोटी अवधि की एफडी की तुलना में अधिक ब्याज दर प्रदान करती है। एफडी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि नियमित एफडी, कर बचत एफडी और वरिष्ठ नागरिक एफडी। नियमित एफडी सबसे आम प्रकार है और इसे कोई भी खोल सकता है। कर बचत एफडी आपको आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर लाभ प्रदान करती है। वरिष्ठ नागरिक एफडी वरिष्ठ नागरिकों को नियमित एफडी की तुलना में अधिक ब्याज दर प्रदान करती है। एफडी खोलने के लिए आपको एक बैंक या वित्तीय संस्थान में जाना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। आवश्यक दस्तावेजों में आमतौर पर पहचान प्रमाण, पता प्रमाण और पैन कार्ड शामिल होते हैं। एक बार जब आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है तो आप अपनी इच्छित राशि जमा कर सकते हैं और अपनी एफडी शुरू कर सकते हैं। एफडी उन लोगों के लिए एक अच्छा निवेश विकल्प है जो कम जोखिम लेना चाहते हैं और अपनी बचत को सुरक्षित रखना चाहते हैं। यह उन लोगों के लिए भी एक अच्छा विकल्प है जो अपनी बचत पर बेहतर रिटर्न चाहते हैं। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा कई अलग-अलग जगहों पर निवेश किया जाता है, जैसे कि शेयर बाजार, बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियां। यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं लेकिन उनके पास ज्यादा जानकारी नहीं है। शेयर बाजार में आप कंपनियों के शेयर खरीदते हैं। अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो आपके शेयरों का मूल्य बढ़ जाता है। शेयर बाजार में निवेश करना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन इसमें ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना होती है। रियल एस्टेट में आप जमीन या घर खरीदते हैं। इसका मतलब है कि आप किसी भौतिक संपत्ति में निवेश करते हैं, जैसे कि आवासीय घर, वाणिज्यिक भवन या खाली जमीन। यह निवेश आपको संपत्ति का कानूनी स्वामित्व देता है और आप इसे अपनी इच्छा अनुसार उपयोग कर सकते हैं। रियल एस्टेट में निवेश करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको ज्यादा पैसे की जरूरत होती है।
रियल एस्टेट निवेश के कई फायदे हैं, जैसे कि मूल्य में वृद्धि। समय के साथ रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ने की संभावना होती है, जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। नियमित आय, यदि आप अपनी संपत्ति किराए पर देते हैं तो आपको नियमित रूप से किराया मिलता रहेगा। कर लाभ, रियल एस्टेट निवेश पर आपको कई तरह के कर लाभ मिल सकते हैं। सुरक्षित निवेश, रियल एस्टेट को आमतौर पर एक सुरक्षित निवेश माना जाता है, क्योंकि इसकी कीमत में अचानक गिरावट आने की संभावना कम होती है। हालांकि रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए आपको काफी अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। संपत्ति की खरीद, रख रखाव और करों पर काफी खर्च होता है। इसके अलावा रियल एस्टेट निवेश में तरलता कम होती है, जिसका मतलब है कि यदि आपको तुरंत पैसे की आवश्यकता हो तो आप अपनी संपत्ति को आसानी से नहीं बेच सकते हैं। सोना, सोना एक पारंपरिक निवेश विकल्प है। सोने का मूल्य समय के साथ बढ़ता रहता है। आप सोने में गहने, सिक्के या बार के रूप में निवेश कर सकते हैं। सरकारी योजनाएं, सरकार कई तरह की निवेश योजनाएं चलाती है, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) और सुकन्या समृद्धि योजना। ये योजनाएं सुरक्षित है और इनमें अच्छा रिटर्न मिलता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), यह भारत सरकार द्वारा समर्थित एक लोकप्रिय दीर्घकालिक बचत योजना है। यह निवेशकों को आकर्षक ब्याज दर और कर लाभ प्रदान करता है। यह योजना उन लोगों के लिए आदर्श है जो लंबी अवधि के लिए एक सुरक्षित निवेश विकल्प की तलाश में है। पीपीएफ में निवेश करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर लाभ मिलता है। पीपीएफ की न्यूनतम अवधि 15 वर्ष है, जिसे 5 वर्षों के ब्लॉक में बढ़ाया जा सकता है। नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस), यह एक सेवानिवृत्ति योजना है जो निवेशकों को उनके सेवानिवृत्ति के वर्षों के लिए एक कोष बनाने में मदद करती है। एनपीएस इक्विटी और ऋण दोनों में निवेश करने का विकल्प प्रदान करता है, जिससे निवेशकों को अपने जोखिम सहनशीलता के अनुसार अपने पोर्टफोलियो को अनुकूलित करने की अनुमति मिलती है। यह योजना निवेशकों को कर लाभ भी प्रदान करती है। यह योजना सेवानिवृत्ति के लिए एक सुरक्षित निवेश योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना, यह योजना विशेष रूप से बालिकाओं के लिए डिजाइन की गई है। यह योजना बालिकाओं की शिक्षा और विवाह के लिए धन जमा करने में मदद करती है। यह योजना उच्च ब्याज दर और कर लाभ प्रदान करती है। यह योजना बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन निवेश विकल्प है। यह योजना महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है। ये योजनाएं उन लोगों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है जो अपने भविष्य के लिए सुरक्षित और लाभदायक निवेश की तलाश में हैं। बॉन्ड एक तरह का लोन होता है जो आप सरकार या कंपनियों को देते हैं। बॉन्ड में आपको एक निश्चित ब्याज दर मिलती है। यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो कम जोखिम लेना चाहते हैं और अपनी बचत को सुरक्षित रखना चाहते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी एक सरकारी बचत योजना है जिसमें आप एक निश्चित अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। यह योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित है और डाकघरों के माध्यम से उपलब्ध है। एनएससी में निवेश करने की न्यूनतम राशि 1000 रुपया है और इसके बाद आप 100 रुपया के गुणकों में निवेश कर सकते हैं। इसमें आपको टैक्स में छूट भी मिलती है। एनएससी में निवेश करने पर आप आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 रुपीज लाख तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। एनएससी पर अर्जित ब्याज की कर योग्य है, लेकिन इसे धारा 80TTA के तहत
10,000 रुपया तक की छूट दी जा सकती है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ULIP। ULIP एक तरह का इंश्योरेंस प्लान है जिसमें आपका पैसा इंश्योरेंस के साथ साथ निवेश भी किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी एक नई तरह की डिजिटल करेंसी है। इसमें निवेश करना बहुत जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन इसमें ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना होती है। शुरुआती निवेशकों के लिए टिप्स: जल्दी शुरुआत करें। निवेश जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। थोड़ा थोड़ा निवेश करें। शुरुआत में आप छोटी राशि से निवेश करना शुरू कर सकते हैं। विविधता लाएं। अपने निवेश को अलग अलग विकल्पों में विभाजित करें। अनुसंधान करें। निवेश करने से पहले अच्छी तरह से अनुसंधान करें। लक्ष्य निर्धारित करें। निवेश करने से पहले अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें। निवेश करना एक महत्वपूर्ण निर्णय है। सही जानकारी और योजना के साथ आप अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बना सकते हैं। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।